नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ईरान में जो कुछ हो रहा है उस पर पूरी दुनिया की नज़र है। अमेरिका की नज़र है, इजराइल की नज़र है, लेकिन दूसरे कारणों से। लेकिन ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसकी शुरुआत अगर इस घटना की कहें तो हुई 2022 में माशा अमीनी की हत्या के बाद। हिजाब और खुले बाल रखने के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया सड़क पर। उसके बाद ईरान की सरकार ने, जो खामेनी की सरकार है, उसने 500 लोगों की हत्या की और उसके अलावा 20,000 लोग घायल हुए। कुछ समय बाद लगा कि ये आंदोलन दब गया है, अब ये ख़त्म हो गया है और सरकार का पूरी तरह से लोगों पर विश्वास बहाल हो गया है। इस बात को ध्यान रखिए, कोई भी रिजीम हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी व्यवस्था हो, वो जनतांत्रिक हो या अधिनायकवादी, वो विरोध को झेल सकती है। हर व्यवस्था में विरोध के स्वर मौजूद रहते हैं, विरोध की गुंजाइश रहती है। जनतांत्रिक व्यवस्था में ज़्यादा होती है, अधिनायकवादी व्यवस्था में बहुत कम होती है। लेकिन विरोध को दोनों व्यवस्थाएं झेलने में सक्षम होती हैं। लेकिन एक बार जब बहुसंख्यक आबादी का विश्वास उठ जाए, यानी व्यवस्था में अविश्वास पैदा हो जाए, फिर उसको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना लगभग असंभव जैसा हो जाता है, जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए या कोई बड़ी क्रांति न हो जाए। इस समय जो आंदोलन चल रहा है, आपको सड़क पर क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है लड़कियां खामेनी के पोस्टर को लेकर उससे सिगरेट जला रही हैं। ये अकल्पनीय था कुछ साल पहले तक ईरान में और किसी भी इस्लामी देश में। और उसके अलावा लोग, ईरान के लोग, ईरान का झंडा जलाते हुए सड़कों पर आपको देखे जा सकते हैं। ये सब कुछ तस्वीरें निकल कर आई हैं क्योंकि वहाँ इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। ईरान की जो सबसे प्रख्यात मस्जिद है अल मसूर, उसको लोगों ने, विरोधियों ने, प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। इस्लामी राज्य में कोई मस्जिद आग के हवाले कर दी जाए, जला दी जाए, ऐसी कितनी घटनाएं दुनिया में हुई हैं। इससे ईरान में जो हो रहा है उसकी गंभीरता को समझिए। और महिलाएं कह रही हैं हमारा ये आंदोलन ड्रेस कोड को लेकर नहीं है। आप ड्रेस से बात को समझने की कोशिश कीजिए। हिजाब पहनना ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है। हिजाब इस्लामी व्यवस्था की अथॉरिटी को बताता है। हिजाब से पहनने से इनकार करना, उसका तिरस्कार करना, उसका विरोध करना, उस अथॉरिटी को चैलेंज करना है। इस्लामी व्यवस्था में जिसको कुफ्र माना जाता है कि ये सीधे सीधे आप अल्लाह की बनाई हुई व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, तो इसको माफ़ नहीं किया जा सकता। ये ऐसा अपराध इस्लाम में माना जाता है जो माफ़ी के काबिल नहीं है। प्रदर्शनकारी जो हैं या आंदोलनकारी जो हैं, वो कह रहे हैं कि नागरिकता का मतलब ये नहीं है कि हम एक मजहबी व्यवस्था के आज्ञाकारी बन जाएं, जैसा कहा जाए वैसा ही करें, हमारी मर्जी का कोई अर्थ न रहे, हमारी स्वतंत्रता का कोई मतलब न रहे, हम एक तरह से इस व्यवस्था के गुलाम बनकर रहें। महिलाओं का कहना है कि हमको आप मजहब के आधार पर मैनेज नहीं कर सकते। हम कैसे रहेंगे, कैसा जीवन जिएंगे, क्या करेंगे, ये मजहब नहीं तय कर सकता। सीधा सा मतलब है कि मजहबी व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। अब ज़रा ईरान के बारे में संक्षेप में जान लीजिए। ईरान में इस्लाम 7वीं शताब्दी में आया। अरब से जब इस्लाम निकला तो सबसे पहले ईरान पहुंचा। ईरान में जितना अत्याचार हुआ, जितनी बर्बरता हुई, शायद ही किसी देश में हुई। उसकी तुलना अगर किसी देश से की जा सकती है, शायद जो है वो 400-500 साल बाद जो भारत में हुआ उससे कर सकते हैं आप। ईरान को उस समय फारस कहा जाता था। यहाँ के रहने वाले लोग अग्नि पूजक थे, जोरोस्ट्रियन मजहब को मानने वाले। पर्शिया के थे तो पर्शिया कहे जाते थे। पारसी, चुन चुनकर उनको मारा गया इस मजहब के मानने वालों को। आज ईरान में कोई जोरोस्ट्रियन, कोई पारसी नहीं बचा है। जो जान बचा पाए वो नाव से भागकर भारत आए। भारत में सबसे पहले पहुँचे गुजरात, जहाँ उन्हें शरण मिली।
और भारत ने उनको फलने फूलने का पूरा मौका दिया, भरपूर मौका दिया। वहाँ जब वो आए गुजरात, तो गुजरात में भी हिंदुओं के एक वर्ग ने विरोध किया। पारसियों ने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ दूध में पानी की तरह नहीं रहेंगे, हम दूध में शक्कर की तरह रहेंगे, आपके समाज में घुल मिल जाएंगे, कहीं कोई विरोध का स्वर नहीं होगा। उसका नतीजा ये हुआ कि आप देखिए, होमी भाभा से लेकर JRD टाटा, रतन टाटा, एक के बाद एक नाम लेते जाइए। भारत में जितने वैज्ञानिक, जितने उद्योगपति बड़े हुए हैं, उनमें पारसी सबसे आगे मिलेंगे आपको। उन्होंने भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान किया। भारत की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वैज्ञानिक उपलब्धियां हो, इन सब क्षेत्रों में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन अपने देश में वो नहीं जा सकते, अपने देश से उनका सफाया हो गया। इस्लाम के कब्जे से पहले ईरान जो है, ईरान भी भारत की तरह एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी थी। लेकिन इस्लाम के मानने वालों ने धीरे धीरे इस पर कब्जा किया। कहीं वहाँ संधि कर ली, कहीं तलवार के जोर पर कब्जा किया, और धीरे धीरे फैलते गए। एक दिन पूरे देश पर उनका कब्जा हो गया। और ईरान में इस्लाम के विस्तार में, इस्लाम के प्रसार में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सूफियों ने, जिनके बारे में भारत में बड़ी गलतफहमी है कि ये बड़े नरमपंथी लोग होते हैं, इस्लाम की कट्टरता से इनका कोई संबंध नहीं है। ये गलतफहमी केवल भारत के लोगों को है, दुनिया में और कहीं नहीं है। भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर में जो दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की, वो सूफी संत माने जाते हैं, जिनकी भूमिका हिंदुओं के धर्म परिवर्तन में बहुत बड़ी रही है। वो एक तरह से अरब में जो मुस्लिम शासक थे, उनके जासूस का काम करते थे। यहाँ व्यापार के बहाने आते थे, राजाओं के बारे में, कहाँ सेना है, कितनी सेना है, कौन कमज़ोर है, कौन मजबूत है, कहाँ से आक्रमण हो सकता है, रास्ता क्या होगा, ये सब सूचनाएं देते थे। ये मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कहते हैं कि इसने एक साथ 90 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण कराया था, मुसलमान बनाया था। मैंने कहा था एक कोई स्टडी थी या ये आकलन था कि जिन 90 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर उनकी आबादी 45 करोड़ हो गई है। अब इस संख्या के बारे में मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस गति से बढ़ते हैं ये। तो 11वीं शताब्दी तक ईरान पर पूरी तरह से इस्लाम का कब्जा हो गया। और 1979 में आपको मालूम है कि शाह को हटाकर, उनको सत्ता से हटाकर इस्लामी क्रांति हुई और आयतुल्लाह का इस्लामी शासन स्थापित हुआ। तब से ईरान में इस्लामी शासन कायम है। लेकिन आज जो हो रहा है वो, अगर आप इस गलतफहमी में हैं, जो दुनिया में शायद बहुत से लोग हैं और भारत में तो ज़्यादातर, कि ये जो वर्तमान शासन है खामेनी का, उसके खिलाफ विद्रोह है। ये दरअसल इस्लामिक व्यवस्था, इस्लामिक राज के खिलाफ, इस्लाम में जो विश्वास करने थे उनका विद्रोह है। इस्लामिक व्यवस्था के खिलाफ जो ईरान में हो रहा है, न केवल इस्लामी मजहब का झंडा जलाया जा रहा है, बल्कि अपनी पुरानी सभ्यता, संस्कृति, जो अग्नि देवता की पूजा करती थी, उसके प्रतीक वाले झंडे फहराए जा रहे हैं। घरों से, घरों की बालकनी से, सड़कों पर कितने लोग मारे गए हैं इस प्रदर्शन में, इस विरोध में, किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। अलग अलग संख्या है, 2000, 3000 से लेकर 20,000 और 25,000 तक की बात कही जा रही, लेकिन चूंकि वहाँ से कोई खबर नहीं आ रही है, वहाँ पर मीडिया नाम की कोई चीज़ है नहीं, बोलने की आज़ादी है नहीं, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, तो लोग बाहर खबर भेज भी नहीं सकते। छनकर छोटी मोटी जो खबरें आ रही हैं, उनसे ये पता चल रहा है। अमेरिका ने, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि 800 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई ईरान में, और उन्होंने ईरान को धमकी दी कि अगर इन लोगों को फांसी दी तो हम ईरान पर हमला कर देंगे। इस डर से ईरान ने रोक दिया, ईरान ने तुरंत जवाब दिया। ऐसी कोई घोषणा हमने नहीं की थी 800 लोगों को फांसी देने की, और अमेरिका की धमकी
के डर से हमारी न्यायिक व्यवस्था जो फैसला करेगी उसको लागू करने से नहीं रुकेंगे। जिनको सज़ा मिली है उस पर अमल होगा। तो बात ये मामला केवल ईरान तक सीमित नहीं है। मुसलमान इस्लाम से ऊब रहा है या इस्लाम से दूर जा रहा है, इसके संकेत दुनिया के और देशों से मिल रहे हैं। इस्लाम में लंबे समय से लोग कह रहे हैं कि रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये जिस कालखंड का मजहब था, आज उसकी ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रह गई है। उस समय के लिहाज से भी वो मानवता पर आधारित था, इस पर बहुत से लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन आज इस्लाम का विरोध इस्लाम के मानने वालों के बीच से हो रहा है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस समय दुनिया में सबसे बड़े इस्लामिक रिफॉर्मर के तौर पर सामने आए हैं। आज सऊदी अरब में लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा है, वो क्लब जाती हैं, नौकरी करती हैं। सऊदी अरब में एक्स मुस्लिम आंदोलन चल रहा है। एक अनुमान है कि 5 से 10% मुस्लिम इस्लाम छोड़ चुके हैं। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहले से इस रास्ते पर है जिस रास्ते पर अब सऊदी अरब चल रहा है। और सबसे ताज़ा खबर यह है, यूएई की सरकार ने ये घोषणा की है कि वो अपने युवकों को पढ़ाई के लिए लंदन नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? आप कारण सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। वो कह रहे हैं लंदन हमारे युवक जाते हैं तो उनको आतंकवादी बनाया जाता है, उनका इंडोक्ट्रिनेशन होता है, इसलिए हम उनको नहीं भेजेंगे। ये बात भारत में कोई बोल सकता है क्या? हमारे यहाँ तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी हाल ही में जो लाल किले पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो मामला सामने आया, डॉक्टर ये काम कर रहे हैं जिनको भारत सरकार और भारत के लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे से पढ़ाया जाता है, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन दी जाती है। वो इस देश में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। और यूएई कह रहा है कि हम अपने लड़कों को लंदन नहीं भेजेंगे। किसी इस्लामी देश की बात ही नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि उनको कट्टर बनाया जा रहा है वहाँ पर। तुर्की, जहाँ खलीफा का राज था, और आज भी तुर्की की कोशिश है, उनके जो शासन प्रमुख हैं अर्दोवान, उनकी कोशिश है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड का, कम से कम शिया वर्ल्ड का खलीफा बन जाएं। वहाँ मुस्लिम आबादी 98% से घटकर 95% पर आ गई है। 4% ऐसे मुसलमान हैं जो अपने को नॉन मुस्लिम कहते हैं। पीयू का एक सर्वे आया था जिसके मुताबिक 73% युवा तुर्की के कह रहे हैं कि हम उनकी मजहब में कोई रुचि नहीं है, वो अपने को मजहब से दूर ले जा रहे हैं। इंडोनेशिया, जहां भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है, अब वहां फिर से भारतीय संस्कृति के प्रति उनका अनुराग दिखाई दे रहा है। वो भारतीय संस्कृति पर, हिंदू संस्कृति पर गर्व करते हैं। आपको मालूम होगा कि इंडोनेशिया में आज भी रामलीला होती है। उनकी जो करेंसी है रुपया, उस पर लक्ष्मी जी की मूर्ति है। और आपको हिंदू धर्म के तमाम प्रतीक इंडोनेशिया में दिख जाएंगे। यहाँ इंडोनेशिया के बारे में कहते हैं कि सबसे अधिक लोगों ने इस्लाम को छोड़ा है इंडोनेशिया में। एक छोटा सा देश है ट्यूनीशिया, जिसने इस्लाम से पूरी तरह मुक्ति पा ली। अब कहा जाता है कि वहाँ बड़ी शांति है। तो ट्यूनीशिया ने इस्लाम को छोड़कर सेकुलर व्यवस्था अपना ली है। पाकिस्तान में 4 लाख एक्स मुस्लिम सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। पर भारत में क्या स्थिति है? भारत में इस्लामी कट्टरता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में आपने देखा, तमिलनाडु का कार्तिकेय दीपम समारोह को नहीं होने दिया। किसने नहीं होने दिया? मुसलमानों ने नहीं, वहाँ की सरकार ने, MK स्टालिन की सरकार ने, जो हिंदू है। वहाँ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने व्यवस्था दी कि एक कार्तिकेय दीपम का जो समारोह, परंपरागत समारोह है, वो होगा, साल में एक बार होता है, वो होगा। सरकार उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे, लेकिन सरकार ने मानने से मना कर दिया। मामला गया खंडपीठ में, 2 जजेस की बेंच ने, वहाँ से भी यही फैसला आया, उसको भी सरकार ने मानने से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट चली गई। अभी हाल में बसंत पंचमी का त्यौहार तो अभी अभी बीता है। भोजशाला मध्य प्रदेश की,
वहाँ लंबे समय से विवाद चल रहा है। वो हिंदू धार्मिक स्थल है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। वहाँ पर पूजा और नमाज, इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक नमाज होगी, बाकी सुबह से शाम तक पूजा होगी। अब सुनने में तो ये फैसला बड़ा न्यायोचित लगता है, तर्कसंगत लगता है कि भाई दोनों को मौका दिया जा रहा है। लेकिन आप देखिए किस तरह से इसको बराबरी पर लाने की कोशिश हो रही है। और नमाज कौन सी? जुम्मे की नमाज। इत्तेफाक से उस दिन जुम्मा था जिस दिन वसंत पंचमी थी, यानी शुक्रवार। जुम्मा साल में 52 बार आता है, वसंत पंचमी साल में सिर्फ 1 बार आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को बराबर कर दिया। ये स्थिति है हमारी न्याय व्यवस्था की, न्याय प्रणाली की। भारत में इस्लामी कट्टरवाद को कोई बढ़ावा अगर दे रहा है, संरक्षण दे रहा है, तो अपने को सेकुलर कहने वाले नेता, पार्टियां और बुद्धिजीवी, उनकी वजह से भारत में इस्लामी कट्टरवाद को संरक्षण मिल रहा है। एक से एक लैंड जिहाद के केस सामने आ रहे हैं। 1000 साल पुराने मंदिर को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जा रहा है। कितनी जगहों पर, मतलब इनकी संख्या लाखों से ज़्यादा होगी, जो अवैध मज़ारें बनी हैं, सरकारी ज़मीन पर, निजी ज़मीन पर कब्जा करके, फॉरेस्ट की ज़मीन पर कब्जा करके। उन मज़ारों के नीचे किसका शव रखा हुआ है किसी को मालूम नहीं, लेकिन मज़ार बन गई, दरगाह बन गया। अवैध रूप से मस्जिदें बनाई जा रही हैं। भारत नेपाल की सीमा से लगे हुए पूरे इलाके में मस्जिदों की भरमार थी और ज़्यादातर अवैध रूप से बनी थी, जिनको योगी सरकार ने अभियान चलाकर गिरवाने का काम किया है कानूनी रूप से। तो आप ये देखिए कि कानूनी रूप से जो किया जा सकता था पिछले 78-79 सालों में, वो भी नहीं हो रहा था। 500 साल से ज़्यादा की लड़ाई लड़कर हमको अयोध्या में राम जन्मस्थान पर मंदिर बनाने का अवसर मिला। लेकिन आज भी हम काशी और मथुरा के लिए लड़ रहे हैं। देश में कानून बन गया है कि हिंदू अपने धार्मिक स्थानों के स्थान को पाने के लिए अदालत का भी दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, लेकिन मुसलमान जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इससे आप समझिए, ईरान में जो इस्लाम के मानने वालों को दिख रहा है, वो भारत में सेकुलर हिंदुओं को नहीं दिख रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत का भविष्य क्या होने वाला है, या भारत में भविष्य में क्या होने वाला है। इन सब बातों के बावजूद ईरान में जो कुछ हो रहा है, वो एक ही बात की ओर इशारा कर रहा है कि ईरान जैसे इस्लामी देश से इस्लाम के जाने की आशंका दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सवाल ये है कि क्या निकट भविष्य में या कुछ समय बाद ऐसा दिन आएगा जब ईरान से इस्लाम की विदाई हो जाएगी, जैसे ट्यूनीशिया से हो गई। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसी बातों का जवाब होता भी नहीं है। लेकिन ईरान में जो कुछ हो रहा है, देश के अंदर जो हो रहा है, जिसका दमन करने की वहाँ की सरकार कोशिश कर रही है, वो इशारा इसी बात की ओर कर रहे हैं। और जब आप दमन पर आते हैं तो दमन की एक सीमा होती है, उसके बाद फिर दमन करना, चाहे जितना बड़ा अधिनायकवादी शासन हो, व्यवस्था हो, उसके लिए संभव नहीं रह जाता। जब जनता सड़कों पर उतरने लगती है और ये भूल जाती है, ये डर उसके मन से निकल जाता है कि वो जिंदा रहेगी कि नहीं, वो मर भी सकते हैं, मारे भी जा सकते हैं। जिस दिन मौत का डर निकल जाता है सड़क पर उतरी जनता के मन से, उस दिन फिर बदलाव को कोई, परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। वही ईरान में होता हुआ दिखाई दे रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में होने जा रहा, लेकिन ईरान इसको बहुत देर तक रोक पाएगा, इसमें मुझे बड़ी शंका है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।